आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। हर साल जन्माष्टमी पर लाखों लोग बापूजी के सानिध्य में बड़ी धूमधाम के साथ माखन चोर कृष्ण का जन्म दिवस ऐसे मनाते हैं मानो पहली बार मना रहे हों। सबके चेहरों पर मस्ती और धूमधाम के साथ माखन की मटकी फोड़ना और मस्ती में नाचना सचमुच गजब का दृश्य होता है। जन्माष्टमी का व्रत करने वाले की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती और उसके रोग शोक समाप्त हो जाते हैं। जन्माष्टमी के व्रत की महिमा अनंत है। आइए सुनते हैं स्वयं बापूजी के श्रीमुख से जन्माष्टमी के व्रत की महिमा। माया विशिष्ट चैतन्य साकार होकर आना, उसमें भी जिस वक्त जैसे स्वरूप की जरूरत पड़ती है भगवान उस अंश को प्रकट होते हैं। वास्तव में भगवान सच्चिदानंद है, सत्य है। सत्य है माना सदा रहते हैं, प्रलय के बाद भी रहते हैं। चेतन है, अरे बुद्धियों में अपनी चेतना और प्रकाश देते, और भगवान आनंद स्वरूप है। तो जहाँ मर्यादा की और सत्य की जरूरत पड़ती तो वहाँ रामा अवतार में भगवान अवतरित होते हैं, और जहाँ ज्ञान की जरूरत पड़ती है वहाँ दत्त अवतार ऋषि अवतार में होते हैं। लेकिन जहाँ प्रेम की माधुर्य की जरूरत पड़ती है वहाँ श्री कृष्ण अवतार होता है, जिस किसी को अपने तरफ कर्षति आकर्षति इति कृष्ण। जैसे कृषि में जीव बीज बोते हैं तो वो बीज अपने आप ऊर्जा खींच लेते हैं और बीज वृक्ष हो जाते हैं। ऐसे ही जो बीज रूप में सबके हृदय में बैठे हैं और सबको आनंदित आह्लादित करने का सामर्थ्य रखते, ऐसे कृष्ण साकार होकर जब आते हैं
तो गजब का भला होता है। दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, गए बीते से गए बीते। अब कुब्जा पापी कंस की सेविका थी, मालिश करती, अंगराग लगाती, उनको नहलाती। अब कुब्जा जा रही खबुर खबुर खबुर, अपने पैर के चप्पल की धूल उड़ाती हुई जा रही है, और धूल प्यारे कृष्ण के घुंघरूले बालों को मटमेला कर रहे हैं। लेकिन वो नहीं देख रहे हैं कि ये तुच्छ कुबड़ी है, मेरे विरोधी पापी कंस की सेविका है। नहीं है ना, सामने जो भी आया उस पर बरसना जिस अवतार का स्वभाव। कृष्ण कहते ओ सुंदरी, खुद इधर उधर देखती है, सुंदरी तो है नहीं, और कृष्ण के साथ तो ग्वाल गोप है। आगे चली, फिर कहा आखिर, अरे सुंदरी देखता हुए भी अनदेखा करती है, हम तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ बोलो सुंदर। वो सुंदरी गदगद हो गई। श्री कृष्ण कहते तेरा अंगराग देगी, बड़ा प्रेम बरसा के, हाँ ले लो। उसको भय नहीं रहा कि तुम कंस के लिए है, कंस क्या बोलेगा। प्रेम में आदमी ऐसा रसीला होता है कि सारे भय, क्रोध, शोभ, स्वार्थ ये सारा छू हो जाता है। हाँ लो, कृष्ण ने स्वीकार कर दिया, ग्वाल गोपों को दिया। अब कुबड़ी के पैर पे पैर रख के ठोड़ी को झटका मारा, कुबड़ी सीधी भी हो गई, सुंदर भी हो गई। कृष्ण कन्हैया। किसी धर्म ग्रंथ में, महाभारत में 1,00,000 श्लोक है और 80,000 वाले ग्रंथ में भी नहीं लिखा। 16,000 श्लोक वाला भागवत है, उसमें भी नहीं लिखा। 18 पुराणों में कहीं नहीं आया कि कुब्जा ने किसी जन्म में तपस्या किया या भक्ति किया या भगवान का सानिध्य चाहा, नहीं। जिसको हम जाने नहीं, पहचाने नहीं, लेकिन जो हमें भूलता नहीं, वो परमात्मा है। वो परमात्मा प्रेमावतार लेकर आता है तो कृष्ण के रूप में, मर्यादा अवतार लेकर आता है तो राम के रूप में, और दत्त के रूप में आता है तो ज्ञान अवतार लेके आता है। वो परमात्मा संत के हृदय में अवतरित होता रहता है, और जब चाहे जहाँ चाहे किसी रूप में वो लीला करके मार्गदर्शन देकर फिर अंतर्धान हो जाता है। तो जन्माष्टमी का उत्सव भगवत उत्सव है, भगवत अमृत है। जन्माष्टमी का व्रत अकाल मृत्यु नहीं होने देता है। जो जन्माष्टमी का व्रत करते उनके घर में गर्भपात नहीं होता। बच्चा ठीक से पेट में रह सकता है और ठीक समय पर बालक का जन्म होता है जो जन्माष्टमी का व्रत करता है। ऐसा भविष्य पुराण में लिखा है। ब्रह्मा जी सरस्वती को कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को कहते हैं। जो देव की व्रत रखता है, जन्माष्टमी का व्रत रखता है, करोड़ों एकादशी करने का पुण्य उसे प्राप्त होता है। और हे उद्धव, जो जन्माष्टमी का व्रत करता है उसके रोग शोक दूर हो जाते हैं। जो समाज जन्माष्टमी का उपवास व्रत नियम करते हैं, उसका मतलब ये नहीं तो व्रत की महिमा सुनकर डायबिटीज वाले भी व्रत रखे, चक्कर आते हो कमजोर भी व्रत रखे, नहीं। बालक, अति कमजोर, बूढ़े थोड़ा फल आदि खाए अनुकूलता के अनुसार। बाकी पंजरी वंजरी वायुनाशक होता है, उसमें अजवाइन भी पड़ती है, जीरा भी पड़ता है, गुड़ भी पड़ता है। तो ये सीजन वायु प्रधानता है, तो पंजरी का उत्सव आ गया, वायुनाशक। ये सीजन मंदाग्नि का है। उपवास रखने से मंदाग्नि दूर होगी और शरीर में जो अनावश्यक द्रव्य पड़े उपवास करने से वो खिंच जाएंगे, शारीरिक स्वास्थ्य मिलेगा और चित्त में भगवतीय आनंद, भगवतीय प्रसन्नता उभरेगी और भगवान का ज्ञान देने वाले गुरु मिलेंगे तो ज्ञान में स्थिति भी होगी। तो एक एक त्यौहार और एक एक खान पान में ऐसी सुंदर व्यवस्था है कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में बुद्धिदाता का ज्ञान, जो अंतर्यामी टकुर टकुर देख रहा है, उसके हस्ती का, उसके अस्तित्व का प्रभाव पड़ जाए।